बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो 6 क्लास मैथ्स की 4 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 4.5। इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के बारे में, और इसमें कन्वर्जन के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट ऑफ स्पीड को। ठीक है जी। और इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पता होना और जिनका याद होना ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहले पता होना चाहिए कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या आपस में रिलेशन है। तो जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि हमने यूनिट को कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। इसका मतलब ये है कि जब भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को चेंज किया है उन्होंने मीटर पर सेकंड में। तो ये कैलकुलेशन दी हुई है, इस कैलकुलेशन से उन्होंने एक छोटा सा फार्मूला बना के दे दिया जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है सीखने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में ये वाला मेथड नहीं पढ़ा था। अच्छा, इसमें क्या किया जा रहा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, आवर को सेकंड में चेंज किया तो 3600 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्योंकि ये 1 आवर है ना, तो आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि ये ओवर के नीचे है तो नीचे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें 1000 अपॉन 3600 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी ये सारी कहानी को छोड़ के उन्होंने एंड पे ये बताया हमें कि इफ़ वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 5/18। जिस भी वैल्यू को हमने किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर किसी वैल्यू को हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऑपोजिट हो जाएगा इसका। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड, यानी वही बात जो हमें ऊपर सिखाई गई है, जो फार्मूला बताया गया है 5/18 वाला, अब हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं जो कि है 14 किलोमीटर अपॉन आर, यानी किलोमीटर पर आर बोलते हैं इसको। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय, यानी 14 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से। जब हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड में ही इसको हमने चेंज करना था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 7s are 14, 2 9s are 18। ठीक है जी। और इसके बाद ये बन जाएगा अब हमारे पास ये 7 5s are 35 और अपॉन 9, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब 35 बड़ा नंबर है, इसको 9 पे डिवाइड कर देते हैं तो कंपाउंड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये एक्स्ट्रा वर्क है तो इसको मैं रेड से कर देता हूँ। 35 अपॉन, यहाँ पे आएगा ऐसे 9 से डिवाइड, 9 3s are 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 7 8, तो 3 होल नंबर 8/9 आ जाएगा। ये यहाँ हम लिखेंगे 3 होल नंबर 8/9 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड को। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि है 40 होल नंबर 1/2 किलोमीटर पर आवर।
तो क्या करना पड़ेगा, पहले इनको हम चेंज कर लेते हैं। इसकी जो कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। ये 42 जार 80 + 1 81, 81/2 मल्टीप्लाई बाय 5/18 और ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन लगा के ओवर में एस लिखेंगे, उसको भी यही पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड ही। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होता है। ये 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, फिर 3 पे 3 2 जार 6, 3 9 जार 27, 9 5 जार 45 आ जाएगा ये, अपॉन 2 2 जार 4 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब फिर ये 45 है तो इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते जी इसको भी, 45 को 4 पे, 4 1 जार 4 हो जाएगा, 5 नीचे आ गया, 4 1 जार 4 हो गया, ये रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 11 होल नंबर 1/4। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट कर देते हैं, 11 होल नंबर 1/4 और यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मेथड यही रहेगा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन जो है वो डिफरेंट होगी इससे। ये आ जाएगा 250 किलोमीटर पर आवर। 250 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5/18 से। तो ये चेंज हो जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 9 जार 18, यहाँ आ जाएगा 125। अच्छा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार 25, 2 कैरी आ जाएगा, 5 2 जार 10 और 2 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 6, 625/9 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर राइट कर रहा हूँ, डिवाइड आप खुद कर लीजिएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 69 होल नंबर 4/9, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर। तो मेथड हम वही यूज़ करेंगे, 5/18 की बजाय अब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह रहेगा 25 मीटर पर सेकंड, ये इक्वल आ रहेगा अब हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 18/5 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको हम राइट करेंगे 5 5 जार 25, 18 5 जार 90 होता है, तो 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें जो कि है 130 मीटर पर सेकंड, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 130 मल्टीप्लाई बाय 18/5, ये आ रहेगा किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 2 जार 10, 3 5 6 जार 30, यानी 26 और 18 रह जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 468 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखे होते हैं ये दिखने में बच्चों को मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है ये क्वेश्चंस भी। 340 होल नंबर 1/2 मीटर पर सेकंड। तो इसको भी हमने क्या करना है, 340 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 680 + 1 681 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 681/2 मल्टीप्लाई बाय 18/5, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक हो गया जी। तो 681 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम इसको 10 से। कैंसिल करके देख लेते हैं, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 9 जार 18, इतना ही काफ़ी है ये। अब हम इसको
मल्टीप्लाई कर लेते हैं 681 को 9 से। 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, 7 कैरी, 9 6 ज़ार 54, 54 और 61, यह रहेगा 61। 6129/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225 होल नंबर 4/5, यह रहेगा किलोमीटर पर आवर। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ कार ट्रेवल्स द डिस्टेंस 749 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो फासला तय करती है 749 किलोमीटर का 7 घंटों में। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड क्या थी। हमने स्पीड फाइंड करनी है, तो रिलेशन हमने पढ़ा था पहले, तो अब हम डाटा राइट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 749 किलोमीटर और टाइम कितना है 7 आवर्स। स्पीड हमने फाइंड करनी है, यह रहेगा क्वेश्चन मार्क, यानी हमने फाइंड करना है। अब हमने फार्मूला पढ़ा था कि स्पीड जो है ये इक्वल होती है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे लिख देंगे इसको। तो डिस्टेंस कितना उन्होंने बताया 749, यहाँ पे हम किलोमीटर राइट कर देते हैं, अपॉन 7 आवर्स। 749 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 0, 7 7 ज़ार 49, तो यह रहेगा किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर को ऐसे -1 भी लिख देते हैं, इसको पर आवर ही पढ़ते हैं, ये इसका मतलब यही है। तो जो स्पीड होगी कार की वो होगी 107 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें ये कहा गया कि नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स। नीलम ने जो है नीलम साइकिल चलाती है 4 घंटे तक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हमने डिस्टेंस बताना है अब, तो वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। डाटा इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब हमें क्योंकि डिस्टेंस चाहिए तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फार्मूला रीअरेंज करके ऐसे बन जाएगा कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल आएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 आवर। ठीक है जी, 4 4 ज़ार 16 यानी 160 किलोमीटर आ जाएगा। ये पर आवर और आर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये, तो 160 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी नीलम। यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें ये कहा गया है हमें अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक बस ने जो है वो ट्रैवल किया, एक डिस्टेंस कवर किया 672 किलोमीटर का 7 आवर में। द बस इज़ ओनली अलाउड टू ट्रैवल एट 95 किलोमीटर पर आवर। बस को सिर्फ इजाज़त है कि वो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट, क्या जो
बस है उसने स्पीड लिमिट को ब्रेक किया या नहीं किया। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया, 672 किलोमीटर्स। टाइम कितना, 7 आवर्स। इतना सफ़र अगर इतने टाइम में कवर किया तो स्पीड क्या थी, यहाँ पे हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, यह रहेगा स्पीड पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो इक्वल होगी डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, 672 किलोमीटर्स अपॉन 7 आवर्स। जब हम 672 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 96। ठीक है, और 96 जो है ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो बस ने ट्रैवल किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो स्पीड हमें दी गई है वो कितनी है। स्पीड लिमिट थी 95 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड कितनी है, 96 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेटली जो बस है उसने ब्रेक किया है स्पीड लिमिट को। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि जो बस है उसने स्पीड लिमिट को ब्रेक किया या नहीं, क्योंकि 95 किलोमीटर पर आवर लिमिट थी और जो बस है उसने 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो सफ़र किया है। तो ऐसे द बस ब्रोक द स्पीड लिमिट, ये आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट, येस द बस ब्रोक द स्पीड लिमिट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, स्टेटमेंट उसकी कुछ यूँ है कि शुमाइला इज़ ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री। शुमाइला ड्राइव कर रही है पूरे मुल्क में। फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स, पहले 4 घंटे में शी ट्रैवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। पहले 4 घंटे में उसने ट्रैवल किया 80 किलोमीटर पर आवर। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे में शी ट्रैवल 90 किलोमीटर पर आवर, और अगले 3 घंटे के लिए उसने इतनी स्पीड से गाड़ी को चलाया, या जिस पे वो सफ़र कर रही थी उसको उसने इस स्पीड से चलाया। अज्यूमिंग दैट शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड, ये फ़र्ज़ करते हुए कि वो रुकी नहीं है। व्हाट इज़ हर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो हमें पहले मालूम करना पड़ेगा उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि पहले 4 घंटे में और अगले 3 घंटे में डिफरेंट स्पीड से उसने ट्रैवल किया। तो हम दोनों को पहले फाइंड कर लेते हैं कि कितना उसने टोटल ट्रैवल किया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले टाइम, यहाँ लिखेंगे टाइम इज़ इक्वल टू 4 आवर्स, और एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये। तो यहाँ हम लिखेंगे स्पीड क्या है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, टाइम और स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया, ये बिल्कुल ऐसे ही। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 4 आवर्स, 8 4s आर 32, 320 किलोमीटर आ जाएगा ये। यानी उसने जो 4 घंटे में टोटल सफ़र तय किया वो 320 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। अब अगले 3 घंटे की बात करें अगर, तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे हम टाइम इज़ इक्वल टू 3 आवर्स, और स्पीड कितनी थी 90 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस क्या आ रहेगा, मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा, अब जस्ट इसको लिख रहा हूँ 90 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स। तो ये आ रहेगा 9 3 27, 270 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं हम,
टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 320 प्लस 270 इज इक्वल टू 0729325 590 किलोमीटर का उसने टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमें क्या चाहिए, उसकी एवरेज स्पीड चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, AVG लिख लेते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 590 किलोमीटर्स अपॉन टाइम टोटल कितना ट्रैवल किया उसने, 3 घंटे 1 हैं और 4 घंटे 1, 4 और 3 7, यानी टोटल 7 आवर्स। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 आवर्स। 590 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट में आएगा 84.29 लिखेंगे हम राउंड ऑफ करके, 84.29 ये आ जाएगा किलोमीटर और पर आवर, ठीक है जी। ये ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।